Recycling. Good job, Zivi. Good job. Hey everyone. Okay, so today is 26th May and this is what I am starting my vlog with. Yes, I spill my coffee on the carpet and on my white bed, and now I am using these cleaning products which is like quite good because I'm quite impressed. मैं अगर आपको लगा कर दिखाऊँ, मैं अपनी पहली पिक्चर जिसमें मैंने ये कॉफ़ी गिराई थी तो it was quite dark, but foreign prevention की है. I'm still going strong on it. So let's see इसका दाग कितना जा सकता है. I'm not worried about carpet that much because carpet already brown है. I'm worried about this bed, और स्पेशली जैसे ही आप रूम में एंटर होते हो सबसे पहले आपकी बेड पे नज़र जाती है and it's white and it's beautiful. So I really need to clean this up. I don't know how I'm gonna do it. I keep on spraying this elbow grease cleaner on it. It says कि ये carpets and stain remover भी है. So let's see, and I will keep on cleaning it until ये तो चिट्टा निकल आए. So apparently न्यू चीज़ डिस्कवर की है मैंने अपने हस्बैंड के बारे में, दैट ही इज़ अ कॉफ़ी लवर एंड ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ कॉफ़ी. अभी आज सुबह से मुझे कुछ 4 मग तो पी चुके हैं. सो ही ऑफर्ड मी अ कॉफ़ी जिसे हम मिल्क शेक बोलते हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर लोग कॉफ़ी बड़ी कौड़ी पीते हैं. नाउ आई गॉट टू नो कि यहाँ पर लोग कॉफ़ी के साथ हमेशा कोई मीठी चीज़ और क्वाइट मीठी चीज़ क्यों लेते हैं, बिकॉज वो कड़वी कॉफ़ी पीते हैं और वो उसको उससे मैनेज करते हैं. तो लेकिन मैं तो दूध में थोड़ी सी कॉफ़ी, मतलब यहाँ पर लोग कॉफ़ी में अ डैश ऑफ मिल्क डालते हैं, मैं मिल्क में अ डैश ऑफ कॉफ़ी डालती हूँ. सो मैं यहाँ पर जहाँ कहीं भी गई हूँ मेरा कॉफ़ी का एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है. तो मुझे कोई भी कॉफ़ी ऑफ़र करता है तो मैं उसको स्ट्रेट इनकार करती हूँ, बट मैं घर आके ज़रूर पीती हूँ. तो साइमन मेड अ कॉफ़ी फॉर मी. अनफॉर्चुनेटली पकड़ते पकड़ते ही आई स्पिल द कॉफ़ी on my bed right there and it's quite a big mess. Then I made my coffee again. Quite the right temperature to drink it right now. So दो तीन चीज़ें. Remember I've told you about in another vlog about the itchy part of us, कि हमें itchy हो रहा है, साइमन को रैश हो गया है. We tried everything. हमने स्केबीज की प्रिवेंशन की, मॉइस्चराइज़र लगाए, शावर जेल चेंज किया, डिटर्जेंट चेंज किया, सारे कमरे बेड शीट्स रोज़ चेंज की, शीट्स धोई, नई बेड शीट लेकर आए. मतलब वी डिड all possible things that you can do to get rid of that itch. Then Simon had an appointment with the GP. वो उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि it's not scabies, which is a relief because Simon he was keep on telling me कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ scabies, because पाकिस्तान में जिस टाइम पे मैं आई थी उस टाइम पे काफ़ी इन जा रहा था and even मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग इससे सफ़र कर रहे थे. एक वबा थी obviously. तो the thing is कि it's not itch, it's some kind of allergic reaction. जिसके उन्होंने एक क्रीम दी थी जो उन्होंने कहा था कि अपनी पूरी फैमिली को ये क्रीम लगाओ. द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप फ्रॉम इन द मॉर्निंग, सो यू हैव टू चेंज ऑल योर शीट्स, योर बेडिंग, ठीक है ना. एंड अपने कपड़ों को 60 डिग्री पर धोएं. नाउ दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी. इतना तो पता है कि हमारे घर पे पुरानी मशीनें जो ऑटोमेटिक नहीं होती थी उसके अंदर हमारी अम्माएँ या हमारी जो हाउस हेल्प्स होती थी वो गर्म पानी डाल के कुछ कपड़े धोती थी. जैसे मर्दों के कपड़े जो जीन्स वगैरह होती थी, शलवार कमीज़ या कुछ मैले कपड़े ज़्यादा मैले हो रही हैं तो वो गर्म पानी डाल के धोए जाते थे. आई ऑलवेज हैड अ ऑटोमेटिक मशीन, तो उसमें तो स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने गर्म पानी नहीं डालना. सो वी नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस. कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी एज सच. सो दैट वॉज अ थिंग. तो अब सीन ये हुआ कि मैंने जाके देखा हमारी मशीन में 60 डिग्री की सेटिंग थी, 60 की थी, 30 की थी. तो इस तरह से सेटिंग्स तो थी, ठीक है ना. अब 60 डिग्री पर आ रहा था 4 आवर्स का टाइम. 4 घंटे कौन मशीन लगाता है, मतलब मैं तो 30 मिनट्स के फेरे में अपना काम कर लेती हूँ. देन आई गूगल्ड इट, रिसर्च, आई पुट इट हियर. आई गूगल्ड इट कि जिसके लिए 60 डिग्री का मतलब होता है, पुरानी मशीन्स में नहीं था, ये नई मशीन्स के लगता है 60, इवन 90, 120 तक भी यहाँ पर जाता है. हमारी मशीन में 60 तक है थैंकफुली. तो ये करता है ऑटोमेटिक गर्म पानी
और उस गर्म पानी में आपके कपड़ों को धोता है। और ये स्पेसिफिकली इज़ वेरी गुड स्पेशली इन कंट्री लाइक इंग्लैंड। हियर हमारे पास कोई आउटडोर तारों वाला सिस्टम नहीं है कि हम बाहर जाके कपड़े सुखाएं या धूप में कपड़े सुखाएं। धूप तो निकलती भी शाज़ो नादर है, ना धूप लगती है ना बाहर की हवा लगती है इनको, तो अंदर ही अंदर आपको कपड़े सुखाने होते हैं। और ऑब्वियसली ठंडा वेदर है तो आप पहनते भी ज़्यादा ठंडे कपड़े हो, वार्म क्लोथ्स हो यहाँ पर, तो वार्म क्लोथ्स तो वैसे ही मांगती हैं कि उनको थरली सुखाया जाए। तो उसका हल ये होता है कि जब आप 60 डिग्री पर अपने कपड़े धोते हो तो उसके अंदर जो जर्म्स, जो वायरस, जो इस तरह की चीज़ें, बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर रेकमेंड किया जाता है खासतौर पे आपकी बेडिंग, जिसमें आपका डुवे, आपका शीट, यहाँ पर कहा जाता है फिटेड शीट उसको बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके साइड पे इलास्टिक्स लगी होती हैं, तो वो पिलो केसेस और इवन आपके टॉवल्स। तो व्हाट आई डिड, आई वॉश्ड माय बेडिंग इन 60 डिग्री एंड देन ऑल द टॉवल्स इन 60 डिग्री। कपड़ों का आई वॉजंट श्योर बिकॉज कपड़े मुझे एवरी नाउ एंड देन मशीन लगानी होती है, मैं तो नहीं 4 घंटे की मशीन लगा के छोड़ सकती। एंड सेकेंडली, गर्म पानी में इतना ज़्यादा इतने टेम्परेचर में कपड़े धोने से कपड़ों का कलर जा सकता है, कपड़ों का कपड़े श्रिंक हो सकते हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, लॉन्ड्री इज़ अ प्रॉब्लम हियर। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव ड्राइंग मशीन्स। ड्राइंग मशीन का मतलब है कि आप ड्रायर में डालो कपड़े और आपने मतलब मशीन में डाले और आपके कपड़े सूखे बाहर निकले, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय मदर्स कंट्री, ठीक है ना। कनाडा में इसी तरह से चलता है और उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती कि उनको बाहर कपड़े सुखाने हैं, करना है। यहाँ पर इट्स एन इशू। तो हमने अपने दूसरे कमरे में एक स्टैंड रखा हुआ है, उस स्टैंड के ऊपर हम अपने कपड़े सुखाते हैं। लेकिन स्टैंड के ऊपर भी ये सीन है कि आप ज़्यादा कपड़े अगर एक साथ डाल देते हो तो कपड़े स्टिंक्स, ठीक है, उनके अंदर वो जो एक गीले रह जाने वाला जो क्लोथ होता है उसकी खुशबू रह जाती है, बदबू रह जाती है इसके अंदर। फॉर दैट आई डू हैव अ मिस्ट, साइमन ने ला कर दिया हुआ है, एक लॉन्ड्री मिस्ट है, वो मैं जैसे ही कपड़े धुलते हैं मैं स्टैंड पर डालती हूँ। आई स्प्रे दैट थिंग ऑन इट ताकि उनमें से एक अच्छी खुशबू आए। और उसके अलावा नाउ आई नो, पाकिस्तान में भी मैं देखती थी कि लोग अपनी लॉन्ड्री के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर लॉन्ड्री, लाइक लोशन है, डिटर्जेंट है, कोई बीड्स हैं, कोई बॉल्स हैं। ना गट टू नो कि वो क्या चीज़ होती है लॉन्ड्री के लिए, यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। नंबर 1 बीड्स, क्योंकि बाहर कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो खुशबू देर पा रहे हैं कपड़ों के अंदर, इसलिए वो बीड्स डाली जाती हैं। फिर यहाँ पर एक बॉल्स टाइप चीज़ें चलती हैं जो लिंट रिमूवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों पे लिंट, ऑब्वियसली वार्म कपड़े पहन रहे हो तो लिंट बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो लिंट रिमूव करने के लिए होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। आसाइशें भी हैं बट प्रॉब्लम भी है। लॉन्ड्री इज़ अ प्रॉब्लम हियर, नॉट अ नाइटमेयर फॉर मी राइट नाउ बट इट विल बी अ नाइटमेयर इन द विंटर्स फॉर मी, बिकॉज यहाँ पर सर्दियों में तो धूप निकलेगी नहीं, कपड़े कैसे सूखेंगे। तो आई नीड टू फिगर आउट द थिंग्स कि मैं कपड़ों को स्पिन तो कर लूँगी पर सुखाऊंगी कैसे। मुझे नहीं अच्छा लगता जगह जगह पर अपने कपड़े डालना, और यहाँ पर लिटरली मुझे कभी डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर डालने पड़ रही हैं, दरवाज़ों पे लटकाने पड़ रही हैं। सो बिसाइड्स द स्टैंड आई गॉट लाइक लॉट्स ऑफ जगहें, बड़ा देसी सीन which looks untidy but that's the necessity because you don't have any other option। बल्कि यहाँ पर अगर कोई मुझे यूके से देख रहा है तो प्लीज़ सजेस्ट मी सम गुड ऑप्शन टू डू द लॉन्ड्री बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम हियर। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। येस, लॉन्ड्री इज़ अ स्ट्रगल हियर, कपड़े धोना इज़ नॉट अ स्ट्रगल, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े डालो, अपना मोड सेट करो और आपके कपड़े धुल जाते हैं। बट कपड़े सुखाना इज़ अ बिग थिंग हियर। थैंकफुली हमारे पास 2 रूम है, दूसरा रूम हम एब्सोल्युटली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, जब कभी गेस्ट आते हैं हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक ड्राइंग रैक रखा हुआ है विंडो के बिल्कुल सामने, जहाँ से धूप छन के आती है तो धूप से कपड़े सूख जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पे पड़े रहते हैं कपड़े। उसके अलावा दरवाजे, डाइनिंग चेयर्स, इनिशियली मैंने इस तरह से कपड़े सुखाना शुरू किए थे विच लुक्स वेरी अनटाइडी। जब किसी ने घर आना तो जल्दी जल्दी आपको सारी जगहों से कपड़े उतारने पड़ते हैं, बट विद टाइम मैंने यहाँ पर चीज़ें डिस्कवर की कि जिसके थ्रू आप कपड़े सुखा सकते हो। सम ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पिक्चर्स। ड्राइंग रैक्स मिल जाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग रैक्स मिल जाती हैं, स्टीमर्स मिल जाती हैं, डीह्यूमिडिफायर्स मिल जाती हैं, कॉम्पैक्ट मशीन्स, ड्राइंग मशीन्स मिल जाती हैं। इसके अंदर भी ड्राइंग ऑप्शन होता है बट वो 3-4 घंटे से ड्राई के लिए लेता है, और अगर आप उसको लगा लो तो गॉड फॉरबिड बहुत से कपड़े आपके
श्रिंक हो जाती हैं या उनके कलर्स ख़राब हो जाती हैं. सो द ड्रायर डज नॉट वर्क इन दैट वे हियर. सो मैं आपको अपने अगले व्लॉग्स में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम को हल किया है. तो आई विल टेल यू इन द सब्सिक्वेंट व्लॉग्स. तो कीप वॉचिंग दीज व्लॉग्स. तब तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए अभी तक के लिए काफ़ी है. हाँ, यहाँ पर लोगों के जिनके गार्डन वाले घर है, हमारा गार्डन वाला घर नहीं है, जिनके गार्डन वाले घर हैं उन्होंने बाहर भी रैक्स लगाए होते हैं. बट अगेन वही बात है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश होती है, ठीक है ना, यहाँ पर एकदम ठंडा मौसम हो जाता है, रात को ओस पड़ जाती है, तो आप कितनी दफ़ा बाहर डालोगे, कितनी दफ़ा उतारोगे बाहर से कपड़े, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू. तो हाँ, लेकिन ये है कि गार्डन वाला घर होगा तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लाजमी डालूँ कि धूप लग जाए, हवा लग जाए. यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, समटाइम मैं विंडो भी ओपन कर देती हूँ ताकि हवा थोड़ी सी पास हो जाए उन कपड़ों के ऊपर. सो दिस इज़ हाउ आई एम स्ट्रगलिंग with the laundry part here. So I hope you like this vlog. If you do like, comment, share, subscribe my channel. बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मजीद मेरी वीडियोस मिलती रहें. मिलती हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर. नेक्स्ट व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. उसके अंदर हम कहीं घूमने फिरने गए थे. आई विल लेट यू नो हम कहाँ गए थे इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो स्टे ट्यून. तब तक के लिए जाओ.